Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel. We are solving a sample paper of class 10th. अब तक 3 पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये सेक्शन ई है, केस स्टडी। इसमें 3 केस स्टडीज़ हैं। तो फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। Amit's father is planning some construction work in his office. He ordered 300 bricks. Total number of bricks. पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, instructed to the supplier to keep the bricks in such a way that bottom row has 30 bricks. जो सबसे नीचे की रो होगी उसमें वो 30 ब्रिक्स को सेट करेगा। एंड नेक्स्ट इज वन लेस, फिर एक कम, देन दैट एंड सो ऑन। और हर बार एक ईंट वो एक ब्रिक को वो कम करता चला जाएगा। द सप्लायर स्टॉक्ड दीज 360 ब्रिक्स इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से उसने सेट किया, पहले नीचे फिर एक कम करके ऐसे ऊपर तक कम करता हुआ उसको सेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो हमारे पास 360 ब्रिक्स हैं। और हर एक लाइन में जो बॉटम लाइन है उसमें 30 रखने के बाद में बाकी की रिमेनिंग लाइंस जो ऊपर लगाते हुए चलेंगे उनमें एक एक ब्रिक कम करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच रो हैज़ 26 ब्रिक्स। तो एक तरह से हमें यहाँ पर ए एन गिवन है 26 और हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट रो में कितनी ब्रिक्स हैं 30। तो ए इज इक्वल्स टू तो हो गया यहाँ पर 30। हर बार एक ब्रिक वो कम करता जा रहा है तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ओके, कॉमन डिफरेंस की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है तो डी इज इक्वल्स टू -1। तो हमें 26 के लिए पता करना है कि किस रो में 26 ब्रिक्स होंगी। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं। ए एन की जगह पर 26, ए की जगह पर 30 प्लस एन हमें पता करना है और डी के प्लेस पर -1। 30 को इधर लेके आएंगे, 26 माइनस 30 इज इक्वल्स टू यहाँ पर एन का -1 का मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए, +1 माइनस करेंगे -4, इस 1 को इधर लेके आइए, -1 माइनस एन, ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू -n। तो n इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5, यानी कि फिफ्थ रो में ये क्या आ गया, फिफ्थ रो में नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगी वो 26 होंगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन 10th रो। 10th रो में कितनी ब्रिक्स होंगी। ओके, यहाँ पर हमें काउंटिंग बतानी है कितनी होगी 10th रो में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार हमें ए एन कैलकुलेट करना है, ए एन मतलब A10 कैलकुलेट करना है, विच इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास में है 30 प्लस एन 10 हो गया -1, डी की जगह पर -1 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 माइनस 1 9 और -1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 30 माइनस 9, 30 में से 9 माइनस करेंगे तो 21। इट मीन्स 10th रो में नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगी वो 21 होंगी। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन दी टॉप रो। हमें टॉप रो में कितनी ब्रिक्स होंगी ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है कि टॉप रो कितने नंबर की रो को हम टॉप रो कह सकते हैं। ओके, तो टोटल 360 हमारे पास में ब्रिक्स हैं। हम पहले ये अरेंज करके देखेंगे कि कितनी रोज़ यहाँ पर कंप्लीट होंगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एस एन जो है वो हमारे पास में 360, टोटल ब्रिक्स जो थी वो 360 थी, इसलिए यहाँ पर 360 रखेंगे। n/2, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, 2a की वैल्यू 30 है प्लस यहाँ पर n और d की जगह माइनस का 1। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 2 जा 720 इज इक्वल्स टू n
इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 60, 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस और ये प्लस। फिर यहाँ पर 720 इज इक्वल्स टू n, 60 में 1 ऐड कर लेंगे, 61 माइनस n एज इट इज़, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 720 इज इक्वल्स टू 61n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। ओके, तो आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लीजिए, चाहे फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लीजिए। ओके, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है, हमें 720 लेकर के आना है। तो यहाँ पर 61 है, 61 के ऐसे दो पार्ट्स हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 720 आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 720 के फैक्टर्स करने होंगे। 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से, अगेन अब 5 से। अब इसमें अरेंज करके देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जब आप 16 में 45 को ऐड करेंगे तो आपको 61 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिल जाएगा। तो जो दो पार्ट्स हमें चाहिए थे 61 के, वो हमें मिल गए 45n प्लस 16n ब्रैकेट क्लोज प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। फिर n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 16n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन, n माइनस 45 यहाँ से बचेगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे और n माइनस 45 यहाँ से बच जाएगा। अब n माइनस 45 कॉमन लेंगे और यहाँ n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर n इज इक्वल्स टू 45 एंड 16। तो जो 360 ब्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग n की जो वैल्यू आ रही है 45 और 60 आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वैल्यूज़ हम नहीं रख सकते हैं, 16 रो कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर 45 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 360 ब्रिक्स हैं। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है हमारे सामने, यहाँ कोई नंबर्स नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम ब्रिक्स को एक रो में, दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में इस तरह से सेट करेंगे तो 16 रो में वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो n इज इक्वल्स टू होगा 16। तो जो टॉप रो है वो हमारी 16th रो होगी। अब हमें ये बताना है कि इस रो में कितनी ब्रिक्स होंगी। ओके, अभी हमें ए एन और कैलकुलेट करना है इस पार्ट को पूरा करने के लिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको आगे। यहाँ पर हमें दिया है, अब हमें पता है कि n जो है वो है 16, हमें टॉप रो में कितनी ब्रिक्स होंगी ये बताना है। तो a 16 इज इक्वल्स टू हम यहाँ यूज़ करेंगे a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है हमें गिवन 30, प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, और डी की वैल्यू है -1। 30 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा इज इक्वल्स टू 15। तो जो टॉप रो है, इन दी टॉप रो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगी वो होंगी 15। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट द नेक्स्ट केस स्टडी इज हियर। Mr. Ramesh is a pilot in Air India during the COVID-19 pandemic. Many Indian passengers were stuck at Singapore airport. The government of India sent special aircraft to take them. Mr. Ramesh was leading this operation. He is flying from Singapore to New Delhi with these passengers. After takeoff, his aircraft is flying at a constant altitude h. At 10 a.m. the angle of elevation of the aircraft is 30 degree, and at 10:02 a.m. after 2 minutes, देखिए यहाँ पर 10 a.m. है और ये 10:02 a.m.
it is 60 degree as per figure. Using the above information answer the following. तो ये आपके सामने फिगर है। यहाँ पर मिस्टर रमेश फ्लाइट से पैसेंजर को लेकर के चलते हैं। तो ये सिचुएशन है फर्स्ट, यहाँ पर 10 AM। ओके, सॉरी। आफ्टर दैट सी पॉइंट पर आते आते एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो 60 डिग्री हो जाता है। स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में उनको 2 मिनट का टाइम लगता है। पहले वो 10 AM से स्टार्ट हुए थे, 10:02 पर वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से ए पॉइंट तक की, जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है एयरक्राफ्ट को, इट इज़ A to C 150 मीटर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। आपको डिस्टेंस बतानी है पॉइंट ए की, ओके, फ्रॉम द एरोप्लेन। एरोप्लेन यहाँ पर है सी पॉइंट पर। इस सिचुएशन में जब एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ से यहाँ तक का आपको ये कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस AC कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल AC', ये ट्राइंगल AC', ये ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो हमें ये वाली साइड निकालनी है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और हमें एंगल दिया हुआ है और हमें बेस पता है। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है दैट इज कॉस। तो हम यहाँ पर कॉस 60 यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। बेस हमारे पास में 150 और हाइपोटेन्यूज है AC। तो AC को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे और 2 को इधर, तो AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 300 मीटर्स। तो A पॉइंट से एयरक्राफ्ट की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर्स होगी। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द एल्टीट्यूड H ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की क्या डिस्टेंस है, हाइट क्या है, सॉरी। तो एरोप्लेन जो है वो C पॉइंट पर है, हमें C से C' की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। देखिए ये भी H जो है ये एल्टीट्यूड बिल्कुल सेम जहाँ पर यही होगा, क्योंकि हाइट जो है यहाँ B पॉइंट पर और C पॉइंट पर चेंज नहीं हुई है। जब ये चेंज नहीं हुई है तो हम इस वाले ट्रायंगल में C', में जो ट्रायंगल हमने अभी यूज़ किया है उसी को दोबारा यूज़ कर लेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, बेस हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे tan थीटा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर है हमारे पास में ये H, तो यहाँ पर हम H लिखेंगे, और बेस है हमारे पास में 150, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150 √3 मीटर्स। ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है इसमें व्हाट इज़ द डिस्टेंस D। ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, कवर्ड बाय द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको ये B', कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये ट्रायंगल A, B और B', ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसमें ये वाला डिस्टेंस जो होगा D, ये डिस्टेंस भी सेम होगा। तो जो ऊपर BC है वही B', C' होगा। तो हम यहाँ पर बेस ले लेंगे D से D + 150 मीटर, ये टोटल बेस होगा यहाँ पर। तो एंगल लिया जाएगा 30 डिग्री का। एंगल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना होता है विच ट्रायंगल इज सुटेबल फॉर द कंडीशंस। तो इन ट्रायंगल AB', तो यहाँ पर यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। H हमने अभी प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था, दैट इज H was 150 √3 मीटर्स। इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगा ये H और बेस होगा D + 150।
तो tan 30 की वैल्यू वी नो 1/√3, h की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 150/√3 अपॉन d प्लस 150, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे d प्लस 150 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ में तो 3 आएगा, 150 इंटू 3, देन d प्लस 150 इज इक्वल्स टू 450, देन इट इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू, ये देखिए इधर आकर के सब्ट्रैक्ट होगा, 150 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से, देन इट विल बी 300 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है d यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ये कितनी आ गई अब 300 मीटर्स। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड, देखिए ए पॉइंट एंड एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन दैम इज 30 डिग्री। तो हमें ए की डिस्टेंस बतानी है यहाँ तक, एयरप्लेन से कितना डिस्टेंस होगा, जबकि एंगल जो था वो 30 डिग्री है। पहले हम 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हमें यहाँ पर ये वाली साइड पता करनी है बी से ए तक की। ओके, तो इसके लिए ट्रायंगल लेंगे ए बी डैश बी, इन ट्रायंगल ए बी डैश बी। अब क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम यहाँ पर साइन थीटा यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए बी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू, एच हमने कैलकुलेट किया 150/√3 अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ पर, तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300/√3 मीटर्स। तो ए पॉइंट से एयरप्लेन की जो डिस्टेंस है वो 300/√3 मीटर्स होगी। अब इसमें आगे एक और एडिशनल क्वेश्चन है, एट व्हाट स्पीड इज द एरोप्लेन फ्लाइंग। हमें यहाँ पर स्पीड भी बतानी है, तो स्पीड बताने के लिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जब एयरप्लेन यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर टाइम था 10 AM और फिर यहाँ पर 10:02 AM, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 मिनट का टाइम लगा था, केवल 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो d डिस्टेंस कवर की है, और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 300। तो इसमें स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है 300 मीटर्स और टाइम जो है वो है हमारे पास में 2 मिनट्स, ये मीटर में है और ये मिनट्स में, तो डिवाइड कर लीजिए इसको, ये आ गया 150 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड होगी। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, केस स्टडी नंबर 3। Ankita runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by half cylinder. The dimensions of the cuboid are 15 by 7 by 8 meters. Diameter of the half cylinder is 7 meter and the length of it is 15 meters. ये स्ट्रक्चर, ये फिगर आपको यहाँ पर बना करके दिया गया है। ये इतना पार्ट जो है ये यहाँ तक, दिस इज इन क्यूबॉइड शेप, और उसके ऊपर ये सरमाउंट किया गया है सिलेंडर, हाफ सिलेंडर। ओके, इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है, विड्थ 7 मीटर, लेंथ जो है वो 15 मीटर। यही जो 7 मीटर है ये इस सिलेंडर के लिए डायमीटर का भी वर्क करेगा, और जो 15 मीटर जो कि इसकी क्यूबॉइडल पार्ट की लेंथ है वो हाइट ऑफ सिलेंडर का वर्क करेगी। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कंटेन्ड इन द शेड। शेड के अंदर कितनी एयर कंटेन हो सकती है, आपको पहले इसका आंसर देना है। तो एयर कंटेन होने के लिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर्स है, एक हाफ सिलेंडर और एक क्यूबॉइड। तो जो एयर कंटेन होगी वो दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होगी। एयर होल्ड इन शेड is equals to volume of cuboid plus volume of
हाफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा L इंटू बी इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, हमें यहाँ पर हाफ की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर 1/2 कर लेंगे। अब L जो है हमारे पास में है ये 7 इंटू बी 15 और H हो गया 8। ये तो कैलकुलेशन हुई क्यूबॉइडिकल पार्ट की। अब 1/2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 आर, दिस इज डायमीटर, डायमीटर जो है वो है 7 मीटर। तो आप यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए 7/2, तो यहाँ पर आप रखेंगे 7/2 का स्क्वायर। एच ये जो लेंथ है ये सिलेंडर की हाइट होगी, यहाँ पर हम 15 रखेंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 7 15 8 जा 120, 2 से 11 टाइम्स 11/7, 7/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे इंटू 15, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 840 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो ये होगा 11 7 जा 77 इंटू 15/2 जा 4। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सारी की सारी कैलकुलेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 840 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 जा 105, 15 7 जा 105, 105 में 10 ऐड करेंगे तो 115/4, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। ये इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट को कैलकुलेट करना है। चलिए एक बार फिगर देखते हैं। फिगर में क्यूबॉइडल पार्ट ये है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्यूबॉइडल पार्ट है इसकी शेड के ऊपर यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर जो क्यूबॉइड होगा, टोटल सरफेस एरिया जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, देखिए ना तो फ्लोर इसमें इंक्लूड होगा और ना ही इसकी सीलिंग इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि जो सीलिंग है वो हाफ सिलेंडर की शेप में है, ना कि क्यूबॉइड के शेप में। तो क्यूबॉइड में केवल आप जब टोटल सरफेस एरिया इसमें निकालने जा रहे हैं तो केवल आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट it will be lateral surface area 2L plus B into H। ये फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया के लिए। 2 लेंथ है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो यहाँ रखेंगे आप 7 + 15 इंटू 8। पहले ब्रैकेट शुरू करेंगे, 2 7 and 15 22 इंटू 8। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 8, देन 8 4 जा 32, 3 कैरी करेंगे, 8 4 जा 32 और 3 35 मीटर स्क्वायर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब की बार हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कुछ इस तरह से था, ऊपर ये पार्ट है ऊपर सिलेंड्रिकल, ये क्यूबॉइडल पार्ट है नीचे। इसकी जो डायमीटर आपको गिवन है वो 7 और जो लेंथ है वो 15 मीटर गिवन है। तो इन दोनों की ही हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, उसका हाफ कर लीजिए, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन मिल जाएगा। तो TSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इट विल बी हाफ ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर। तो 1/2 TSA होता है 2 पाई R इंटू H + R।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर डायमीटर गिवन है 7, उसका हाफ करेंगे 7/2 ब्रैकेट एच जो होगा 15 होगा प्लस आर 7/2। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 11, ये होगा 11, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 15 टू 30 प्लस 7 ऐड करेंगे 37/2, इनको डिवाइड कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 टू 36 और 0.5, 11 इंटू 18.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी करेंगे डेसिमल, 11 8 जा 88, 88 में 5 ऐड करेंगे तो 93, 11 1 जा 11 एंड 9 20 मीटर स्क्वायर। The next, in the industry, if the industry requires machinery which would occupy a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom would occupy 0.08 meter cube space on an average, how much air would be in the shed when it is working? अभी हमने फर्स्ट पार्ट में एयर कंटेंट इन दी शेड कैलकुलेट किया था। अब क्या है कि उस कंटेनर में, इस शेड के अंदर मशीनरी इन्वॉल्व हो गई है और 20 वर्कर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जो एक मशीन है, वो मशीनरी जो है, टोटल मशीनरी वो 300 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वहाँ पर ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और जो पर्सन है, 20 वर्कर्स हैं, उनमें से ईच वर्कर जो है 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद में हमें ये कैलकुलेट करना है कि एयर कितना बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिमेनिंग एयर कैलकुलेट हमें करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ मशीनरी प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स। इतना हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो टोटल वॉल्यूम जो था वो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था एंड इट वाज 1128.75 मीटर क्यूब माइनस। अब मशीन्स की बात करते हैं। मशीन जो है वो 300 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करे, तो 300 प्लस एक वर्कर को 0.08 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। वर्कर है हमारे पास में 20, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.08 के साथ, इज इक्वल्स टू 1128.75 माइनस 300 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28 जा 160, 1.6 यहाँ पर आपको मिलेगा। मल्टीप्लाई 128.75 में से इन दोनों को ऐड कीजिए 301.6, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 827.15 मीटर क्यूब। इट मीन्स मशीनरी और 20 वर्कर्स रहने के बाद में जो शेड है उसके अंदर जो एयर बच जाएगी दैट इज़ 827.15 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये एक सैम्पल पेपर हमने बोर्ड का सॉल्व कर लिया है। सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। ओके, मैं सभी के लिंक इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा, तो सभी पार्ट्स आप अलग अलग देख लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू।